और चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ, जो आ रही है गुजरात के वडोदरा से। वडोदरा के फतेहपुरा इलाके में पथराव की खबर सामने आई है, जो हुआ रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान। इस वक्त जो जानकारी सामने है उसके मुताबिक दो गुटों में यहां जमकर पत्थरबाजी हुई और ये पथराव उस वक्त हुआ जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। फिलहाल बताया जा रहा है कि यहाँ पर हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन रामनवमी के मौके पर वडोदरा के फतेहपुरा इलाके में दो गुटों के बीच जमकर पथराव की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। और ये पथराव उस वक्त हुआ है जब यहाँ रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। प्रशासन के मुताबिक इस वक्त हालात नियंत्रण में नजर आ रहे हैं, लेकिन रामनवमी के मौके पर तनाव का माहौल इस इलाके में बताया जा रहा है। पुलिस ने जो ताजा जानकारी साझा की है उसके मुताबिक इस पत्थरबाजी के बाद हालात जो है नियंत्रण में आ चुके हैं, लेकिन गुजरात के वडोदरा इलाके में ये हिंसक झड़प हुई है। दो गुटों के बीच पत्थरबाजी की वारदात सामने आई है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ, टेम्पो, ट्रक वगैरह खड़े थे उन्हें भी नुकसान पहुंचा है, पत्थर बरसाए गए हैं उन पर भी। सिटी पुलिस स्टेशन में रामनवमी की शोभा यात्रा के दरमियान एक मस्जिद के आगे थोड़ा घर्षण जैसा हुआ था, उसमें कोई इश्यू बना नहीं है। अभी पूरे विस्तार में शांति है। शोभा यात्रा अच्छे से अपने एरिया में आगे निकल गई है। लोग जो इकट्ठा होते हैं उनको पुलिस ने समझा के अपने अपने घरों में भेज दिया है और कोई भी किसी को कुछ इंजरी हुई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और पूरे विस्तार में पूरी शांति। अभी पुलिस का पूर्ता बंदोबस्त रखा गया है यहाँ पे और वो अभी चालू है। तो देखिए, वडोदरा के फतेहपुरा इलाके में पत्थरबाजी की ये घटना सामने आई है और दो गुटों ने जमकर पत्थरबाजी की एक दूसरे पर। उसके बाद हालात तनाव में तो हैं लेकिन नियंत्रण में भी हैं। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इस वक्त हालात नियंत्रण में हैं और पथराव में किसी के भी घायल होने की कोई इस वक्त अपडेट पुलिस की तरफ से नहीं आई है। लेकिन रामनवमी के मौके पर इस तरह का तनाव इस इलाके में, जो वैसे भी संवेदनशील इलाका माना जाता है, ये अपने आप में बड़ी खबर है और प्रशासन की जो तैयारियां थी उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और चलिए न्यूज रूम लाइव में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंदौर हादसे की। इंदौर में हादसे की बावड़ी। मेरी दो बेटियां, दामाद और नातिन है। छोटा दामाद निकल के आया है, बड़ी बेटी भी निकल गई है। फोन नहीं मिल पा रहा है। अभी छोटी बेटी है 22 साल की और बेटा है। रामनवमी पर बड़ा हादसा। कई लोगों की जिंदगी बावड़ी में फंसी। हम सब पूरी ताकत से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मैं लगातार संपर्क में हूं। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बावड़ी में बड़ा हादसा, 25 जिंदगियों पर विपदा। तो देखिए, आज पूरे देश में रामनवमी की धूम है। लोग राम भक्ति में लीन हैं, डूबे हुए हैं, लेकिन इस बीच इंदौर से एक बुरी खबर आई। इंदौर में एक बड़ा हादसा हो गया। साथ ही आंध्र प्रदेश में भी रामनवमी के दौरान एक हादसे की खबर है। जो दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं उनके बारे में जानकारी ये है कि रामनवमी के उत्सव के दौरान इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में कुएं की छत धंसने से करीब 20 लोग कुएं में गिर गए। और दूसरी तस्वीर है आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले की। यहाँ पर एक मंदिर में रामनवमी उत्सव के दौरान आग लग गई। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये दो हादसे देश के दो अलग अलग जिलों से सामने आ रही है। और इस वक्त हम बात करते हैं इंदौर हादसे की। इंदौर हादसे में जो जानकारी सामने आ रही है वो साफ इशारा करती है कि सरकार की बड़ी नाकामी हुई है। यहाँ रामनवमी की जो तैयारियां थी उनमें प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं कोताही जरूर हुई, क्योंकि इस मंदिर में कुएं की छत धंसने से इसमें 20 लोग समा गए।
और इस छत के धंसने से जो सवाल उठते हैं प्रशासन पर वो ये है कि क्या मंदिर में क्षमता से ज्यादा लोग जुट गए थे, क्या उन पर कोई नियंत्रण नहीं था, क्या प्रशासन को कुएं का पता ही नहीं था, क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी थी कि इस मंदिर में ये कुआं है जिसकी छत ढकी हुई है, अगर इस पर ज्यादा लोग खड़े होंगे तो ये धंस भी सकता है, उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि भीड़ पर कंट्रोल क्यों नहीं किया गया, कंट्रोल करने में क्या चूक हुई, क्या हद से ज्यादा लोगों को इस मंदिर में प्रवेश की इजाजत दी गई, किस तरह से भीड़ को कंट्रोल करने के प्रशासन के इंतजाम थे, उस पर भी सवाल उठता है। एक और सवाल यह है कि कुएं के ऊपर आखिर श्रद्धालु खड़े क्यों हुए। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। काफी गुस्से में है प्रशासन को लेकर, सरकार को लेकर काफी गुस्से में आप दिखाई दे रहे हैं। किस तरह का गुस्सा है आपका? गुस्सा तो क्या बताएं, अभी हमारे परिजनों के बारे में दुखी हैं हम भगवान से यही प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि सभी को सकुशल बाहर निकले। बस प्रशासन तो अधिकतर पूरी तरह से लापरवाह है। प्रशासन क्या, एमपी सरकार पूरी भ्रष्ट सरकार है। यहाँ तक मैं अब और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। और जो ये डनलप हो रहा है शहर में, जो लोगों को बना के जो दिया जा रहा है मकान, मेरे को तो उस पर भी विश्वास नहीं है, किसी रोज वो भी गिरेंगे। ये बावड़ी को लेकर मंदिर में था, किसी को पता ही नहीं है आज तक, तो क्या सरकार को पता नहीं था? पहली बात तो जब आज त्योहार था, रामनवमी का दिन था, तो यहाँ पे किसी को लगाना था सिक्योरिटी वगैरह, क्यों नहीं लगाया गया? लापरवाह है सरकार। इसको लेकर कभी शिकायत भी हुई है नगर निगम में, पहले शिकायत भी की गई? बहुत जगह नेता लोग कब जाते हैं जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे सिक्योरिटी लगाई जाती है, यूं नहीं आम जनता के लिए सिक्योरिटी लगाई जाए। आज ये सिक्योरिटी रहती, भगदड़ नहीं मचती, तो यहाँ होता ही नहीं है साथ। यज्ञ चल रहा था नॉर्मल तरह, पिछले 50 साल से यज्ञ चलता है। इस पहले क्या बाहर करता था मैदान में, इस बार क्या अंदर कर दिया इन लोगों ने, तो पब्लिक बहुत ज्यादा हो गई। तो जैसे जमीन कैसे फटती है, सब यज्ञ समेत सब लोग अंदर कुएं में चले गए। कितनी बजे की बात है? ठीक अब से कितनी देर पहले की बात है? 11:30 बजे करीब की बात है। और अचानक जिस वक्त ये हादसा हुआ, कितने लोग वहाँ पर थे? 100 करीब थे, 50 से 100 के बीच में। तो क्या लगता है कितने लोग वहाँ पर कुएं के अंदर धंसे होंगे, कितने लोग फंसे होंगे? 10-15 जने होंगे। अभी बचाव तो हो गया, लोगों को निकाल के बाहर दिया। इधर 4-5 जने यहाँ पे बैठे हैं, पास में बैठे हुए हैं, उनमें निकल गए। अभी दूसरे को निकाल रहे हैं। अधिकांश बचाव हो रहा है और भगवान सबका भला करेगा। मेरी 2 बेटियां, दामाद और नातिन है। छोटा दामाद निकल के आया है, बड़ी बेटी भी निकल गई है। अभी छोटा बेटा है अंदर, उसका 2 साल का, और बेटी है एक बीच वाली 22 साल की। कौन नहीं मिल पा रहा है? अभी बड़ी छोटी बेटी है 22 साल की और बेटा है। तो चलिए अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि इस हादसे के बाद प्रशासन से क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। इंदौर में प्रशासन की नाकामी आखिर किस किस जगह पर नजर आती है, इन तस्वीरों और ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि मंदिर में क्षमता से ज्यादा लोग कैसे जुट गए, क्या प्रशासन को इस कुएं की जानकारी थी या नहीं थी कि मंदिर परिसर में ऐसा एक कुआं भी है। और तीसरा सवाल ये कि क्राउड कंट्रोल यानी कि भीड़ को कंट्रोल करने में क्यों चूक की गई, किस तरह के इंतजाम थे यहाँ पर प्रशासन की तरफ से। और फिर सवाल उठता है कि इस कुएं के ऊपर आखिर कैसे खड़े हुए श्रद्धालु, इस पूरे मंदिर परिसर में कुएं के ऊपर इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए, और हादसे से पहले पुलिस क्या कर रही थी। तो ये तमाम सवाल जो है प्रशासन से लगातार पूछे जा रहे हैं कि आखिर इतनी कोताही क्यों बरती गई इस पूरे मामले में। और आपने जो स्थानीय लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया भी सुनी है, वो लोग भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब कोई वीआईपी मंदिर में आता है या कोई पूजा अर्चना करता है तो भारी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन आज रामनवमी के मौके पर जब प्रशासन को पता था कि इतने लोग इकट्ठे होंगे तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए। लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। काफी गुस्से में है प्रशासन को लेकर, सरकार को लेकर काफी गुस्से में आप दिखाई दे रहे हैं। किस तरह का गुस्सा है आपका? गुस्सा तो क्या बताएं, अभी हमारे परिजनों के बारे में दुखी हैं हम भगवान से यही प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि सभी को सकुशल बाहर निकले। बस प्रशासन तो अधिकतर पूरी तरह से लापरवाह है। प्रशासन क्या, एमपी सरकार पूरी भ्रष्ट सरकार है। यहाँ तक मैं अब और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। और जो ये डनलप हो रहा है शहर में, जो लोगों को बना के जो दिया जा रहा है मकान, मेरे को तो उस पर भी विश्वास नहीं है, किसी रोज वो भी गिरेंगे। ये बावड़ी को लेकर मंदिर में था, किसी को पता ही नहीं है आज तक, तो क्या सरकार को पता नहीं था? पहली बात तो जब आज त्योहार था, रामनवमी का दिन था, तो यहाँ पे किसी को लगाना था सिक्योरिटी वगैरह, क्यों नहीं लगाया गया? लापरवाह है सरकार।
लेकर कभी शिकायत भी हुई है? नगर निगम में पहले शिकायत भी की गई है? बहुत जगह नेता लोग कब जाते हैं जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे सिक्योरिटी लगाई जाती है। यूं नहीं आम जनता के लिए सिक्योरिटी लगाई जाए। आज ये सिक्योरिटी रहती, भगदड़ नहीं मचती तो यहाँ होता ही नहीं है हादसा।